हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,0 तथा 2,3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब रेखा इस रेखाखंड को 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास दो बिंदु है और इन दो बिंदुओं से हमारे पास एक रेखा खींची जाती है, बिंदु है ए और बी। बिंदु ए के निर्देशांक है हमारे पास यहाँ पर x1, y1। ठीक इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक है हमारे पास x2, y2। मान लेते हैं इस रेखा की प्रवणता है हमारे पास MAB। तो इसकी प्रवणता का क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास y2 माइनस में y1 और बटे में क्या आता है? बटे में होता है x2 माइनस में x1। मान लेते हैं इस रेखा AB पर लंब एक और रेखा है, इसका नाम दे देते हैं हम, यह है C और D। इस रेखा CD की जो प्रवणता होगी हमारे पास वह है MCD। हम जानते हैं कि ये दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब हैं, तो MCD गुणा MAB इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? इन दोनों का गुणनफल होगा सदैव -1। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से MCD को भी ज्ञात कर सकते हैं। यह जो बिंदु D है AB का अंतःविभाजित बिंदु है। इसके निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके निर्देशांक ज्ञात करने का हमारे पास अंतःविभाजित का सूत्र होता है dx, y। यह हमें यहाँ ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है हमारे पास, इसने हमें दिया गया है, यह अंतःविभाजित करता है किस अनुपात में? 1:n के अनुपात में। तो आगे इसका सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र था हमारे पास mx2 जमा में यहाँ आता है nx1 और बटे में यहाँ लिखते हैं हम m जमा n। ठीक इसी प्रकार अब हम यहाँ लिखते हैं y के लिए, तो यह कितना आएगा? my2 जमा ny1 और बटे में क्या आता है? बटे में आता है m जमा n। तो हम यह सूत्र का प्रयोग करते हुए d ज्ञात कर लेंगे और जैसे कि मैंने यहाँ बताया था MAB भी हम ज्ञात कर लेंगे और यहाँ से हम MCD ज्ञात कर लेंगे। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम MAB ज्ञात करते हैं। तो MAB ज्ञात करने के लिए हमारे पास A कितना दिया हुआ है? हमारे पास A बिंदु है 1,0। वह हमारे पास B बिंदु कितना दिया गया है? B बिंदु है हमारे पास यहाँ पर 2,3। तो लिख लेते हैं यह बिंदु भी 2,3। अब हम निकालते हैं, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, MAB। तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारा, इसका सूत्र था y2 माइनस y1। y2 है हमारे पास यहाँ पर 3, तो लिख लेते हैं 3 माइनस y1। y1 है हमारे पास 0, तो 0 बटे फिर आता है x2। x2 कितना है? 2, तो लिख लेते हैं माइनस x1। x1 कितना है? x1 है हमारे पास यहाँ 1। तो यह आया 3 में से 0 गई यानी कि 3, 2 में से 1 गया यानी कि 1, तो यह आया हमारा 3। अब हम निकालते हैं MCD। इसके लिए मैंने मुख्य अवधारणा में यह सूत्र बताया था, तो लगा दीजिए MCD MAB बराबर -1। तो MCD गुणा MAB कितना आया? 3। तो लिख दिया हमने यहाँ 3 बराबर में क्या है? -1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा MCD कितना आया? MCD हमारा यहाँ पर आया है -1/3। तो हमने यहाँ पर MCD भी ज्ञात कर लिया है और MAB भी हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है। जो हमारा कितना आया था? यह आया था 3। अब हम निकालते हैं बिंदु D के निर्देशांक, यानी कि यह कैसे निकलेंगे? तो लिखते हैं dx, y। सबसे पहले इस सूत्र के अनुसार क्या आता है? यहाँ आता है हमारा mx2। तो m का अर्थ क्या है? m का अर्थ है यहाँ पर जो हमें यहाँ पर अनुपात दिए गए हैं, तो यह है हमारे अनुपात 1:n। तो यह जो हमारा 1:n दिया हुआ है, यहाँ पर m कितना है? m है यहाँ पर 1 गुणा फिर आता है x2। x2 कितना है? x2 हमारा इस प्रश्न में यहाँ पर 2, तो लिख लेते हैं यानी कि यह आया 2, फिर जमा फिर आता है n। n कितना है? n हमारा यहाँ n ही है। फिर आता है x1। x1 कितना है? x1 है यहाँ पर 1, तो लिख लेते हैं इसके स्थान पर यानी कि गुणा 1। बटे में क्या आता है? बटे में है m प्लस n यानी कि 1 जमा n। फिर है यहाँ पर कोमा। अब हम लिखते हैं y के लिए। यहाँ पर m क्या है? m है 1, n है यहाँ पर n ही है, तो बढ़िए यानी कि लिखेंगे क्या? 1। फिर आता है यहाँ y2। y2 कितना है? y2 है 3, तो 1 गुणा यहाँ हो गया 3। फिर आता है जमा फिर आता है n के n के स्थान पर 1 ही है, जमा फिर क्या आता है? फिर आता है y1। y1 कितना है? y1 है 0, तो यानी कि इसकी गुणा में आ गया 0। बटे में क्या है? बटे में है यहाँ हमारा 1 जमा n। तो यह कितना आया? यह हमारा आया है यहाँ पर 2 एकम 2 जमा n एकम 1, यानी कि यह आ गया हमारा n जमा 2 बटे में क्या है? n जमा 1 फिर कोमा। यह 1 गुणा 3 यानी कि 3, ये गुणा होकर बन गया 0, तो यह हो गया हमारा 3 बटे में क्या है? बटे में है n जमा 1। तो हमने D के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर CD का समीकरण ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें MCD भी ज्ञात है।
तो चलिए तो लिखते हैं बिंदु डी से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? यह होता है y माइनस में y1, फिर आता है हमारा m, फिर आता है x माइनस में x1। हम यहाँ पर m क्या लेंगे? m लेंगे हम यहाँ पर CD का। तो बताइए y फिर y1 क्या है? y1 है हमारे पास यह 3/n जमा 1, तो लिख लीजिए 3/n जमा 1 हमने लिख दिया बराबर MCD हम ज्ञात कर चुके हैं। यह कितना आया था? यह आया था हमारा माइनस में 1/3, तो लिख देते हैं माइनस में 1/3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा यहाँ पर x माइनस में x1 कितना है? x1 है यह n जमा 2, लिख दीजिए n जमा 2 बटे में क्या है? बटे में है हमारा n जमा 1। अब हम क्या करते हैं? n जमा 1 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर n जमा 1 को लघुत्तम ले लिया है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा y, इसकी गुना में n जमा 1 और माइनस के 3, फिर बराबर, फिर है हमारा माइनस में 1/3 और यहाँ हमने जब लघुत्तम लिया है n जमा 1 को, तो यह क्या आएगा? तो यह आएगा हमारा x, इसकी गुना में क्या है? n जमा 1 और फिर है माइनस, फिर क्या आएगा? फिर आएगा हमारा यहाँ पर n जमा 2। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो n जमा 1 से n जमा 1 यहाँ कट जाएगा, पर ध्यान दें क्या कि n यहाँ पर बराबर नहीं है -1 के। तो यह क्या आएगा? यह आएगा हमारा यहाँ पर y, इसकी गुना में क्या है? n जमा 1 और साथ में क्या है? -3, तो लिख देते हैं -3, फिर है बराबर, फिर है हमारा -1/3, तो लिख लेते हैं -1/3 और इसके साथ क्या है? इसके साथ है यहाँ पर हमारा x, इसकी गुना में n जमा 1 और फिर है माइनस में n जमा 2, तो लिख लेते हैं माइनस में n जमा 2 और यह कोष्टक बंद। अब हम 3 की यहाँ पर कैची गुना कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 3y और साथ में गुना n जमा 1 -3 तिया 9 बराबर, यह क्या आएगा? यह आएगा माइनस में x और n जमा 1। यह हमारा आगे क्या आएगा? यह हमारा आएगा 1 की गुना n जमा 2 में, यानी कि n जमा 2। पहले लिखते हैं हम x को, तो यहाँ से हम दाएं से ले आते हैं सब बाईं ओर, तो x फिर है क्या? n जमा 1 इसकी गुना में और यह है y वाला गुणांक हमारा यहाँ बाईं ओर लिखा हुआ है, इसे यहीं लिखे रहने देते हैं। तो 3 फिर इसकी गुना में क्या है? n जमा 1 और y फिर क्या है? फिर है हमारा यहाँ पर माइनस के 9 और n जमा 2 को भी हम बाईं ओर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा -n और -2 बराबर कितना? 0। अब हम बढ़ते हैं आगे। पहले लिखते हैं गुणांक यानी कि n जमा 1, फिर लिखते हैं x, फिर जमा, फिर है 3, अब गुणांक n जमा 1, फिर y। अब देख रहे हैं -9 -2 हो गए हमारे -11 और फिर क्या है? माइनस का n बराबर क्या है? 0। तो यह हमें CD का अभिष्ट समीकरण प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।